पढ़े थे भाई लोगों? क्या पढ़े थे कल? फसल सघनता और चक्रीय सघनता है। अरे याद करने के नियम। तो सबसे पहले फसल चक्र क्या होता है? फसलों को क्या करना, हेर फेर कर बोना। मतलब समय स्थिर होगा, बताओ स्थान में क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, समय और स्थान क्या होगा, निश्चित होगा। एक वर्षीय में क्या होगा, समझ गए, द्विवर्षीय क्या होता है और 3 वर्ष। 3 वर्ष का हमेशा मुख्यतः उसमें गन्ने की फसल आएगी। कौन सी आएगी? तो गन्ने की फसल को 1 वर्ष लेना है और रेटोनिंग को क्या लेना है, 1 वर्ष। ये 2-4 है ना, ये छिड़कानी मत करना, दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 वर्ष गन्ने को भी कितना लेंगे अपन, 1 वर्ष, और रेटोनिंग क्या बोलेंगे उसमें, 1 वर्ष लेंगे। जहां पर भी गन्ने का नाम आए, इसको कई प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा रखा है। 2 वर्ष में क्या करना अपने को, सीजन क्या जाए मान लो 2 बार, या फिर क्या जाए, 1-2 फसल आ जाए, एक गन्ना जाए, तो गन्ना को क्या मान लेंगे अपन, 1 वर्ष, और 1 वर्ष को मान लो, उसको मान लेंगे 2 वर्ष हो जाता है। समझ गए ना भाई? दूसरा, अब क्या क्या होते हैं फसल चक्र को याद करने के, या फसल सघनता व चक्रीय सघनता को याद करने के लिए क्या क्या उसमें मतलब तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला याद करने का नियम की बात करते हैं। पहला नियम के आधार पर अपन बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो फसल चक्र होता है, फसल चक्र हमेशा किससे स्टार्ट होगा बताओ, खरीफ से। किससे स्टार्ट होगा, खरीफ से। फसल चक्र किससे स्टार्ट होगा बताओ, खरीफ से। कोई भी फसल स्टार्ट होगा खरीफ से। जैसे मान लो, कैसे बताओ, जैसे कौन सा हो गया, बाजरा, कौन सा बताओ, गेहूं, और कौन सा हो गया बताओ, मूंग। गेहूं बाजरा मूंग अपन इसलिए लिख रहे क्योंकि अपन ये नॉर्मली देखते रहते हैं, गेहूं बाजरा और मूंग, इसलिए बात करते, समझ में आ जाए अपन। ठीक है, तो कोई भी फसल स्टार्ट हो किससे बताओ, खरीफ से स्टार्ट होगा। ठीक है, किससे स्टार्ट होगा बताओ, खरीफ से होगा। लेकिन याद रखना, पहला क्वेश्चन तो यही होता है इसमें कि बताओ फसल चक्र किस मौसम से शुरू होगा, फिर पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरी बात, अब जरूरी नहीं है कि भाई ये फसल चक्र नहीं है। इस मान लो अपने पास आ गया कौन सा, गेहूं, और कौन सा हो गया, मूंग, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि उसने लिख नहीं रखा। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब क्या है बताओ, यहां पर खाली था। ठीक है, यहां पर क्या था, खाली, और यहां पर क्या था, गेहूं, और यहां पर क्या था बताओ, मूंग। तो उसने लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कभी वहां क्रॉस का साइन तो आएगा नहीं, इसलिए डायरेक्टली किससे स्टार्ट करा, गेहूं और मूंग से स्टार्ट करा। इसका मतलब गलत नहीं है, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा था, खरीफ से। इससे स्टार्ट होता है खरीफ से, लेकिन वहां खरीफ की फसल ली नहीं गई, तो क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली गेहूं से स्टार्ट किया। समझ में आ गया ना? दूसरी बात करें, जब भी फसल सघनता याद करेंगे, मतलब सीआई और या आरआई, बताऊंगा सीआई आरआई का मतलब क्या होता है, फसल सघनता और चक्रीय सघनता जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमेशा इसमें फसलों की संख्या क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो फसलों की संख्या में काउंट किसको नहीं करेंगे बताओ, तो हरी खाद, इस बार करते हैं हरी खाद, वह चारे वाली फसल को नहीं गिनेंगे। किसको नहीं गिनेंगे बताओ, चारे वाली फसल। किस किसको नहीं गिनेंगे, तो हरी खाद वाली फसल, दूसरा किसको, चारे वाली फसल को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। अगर आए तो उसको काउंट नहीं करना। जैसे मान लो अपने पास में, जैसे बाजरा आ गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया, हरी खाद। इसके बाद करते हैं हरी खाद की फसल, कोई भी मान लो हरी खाद की फसल, उसका डेचा कौन सा बताओ, जैसे मान लो कौन सा हो गया, डेचा। देखो बुआई का विधि का उपयोग मत करना, बुआई कब करेंगे डेचे की, नॉर्मली बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा हो गया, जैसे मान लो बाजरा आ गया, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो गया, बरसीम, कौन सा हो गया, बरसीम, और यहाँ पर कौन सा होगा बताओ, मूंग। तो बताओ यहाँ पर कितनी फसल है, एक फसल है, दूसरी फसल है, और क्या हो गया, तीसरी फसल को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर कितनी फसल बताओ, एक फसल है, दूसरी फसल को काउंट नहीं करेंगे, तो कौन सा बताओ, 2 फसल। समझ में आ गया ना? बरसीम को क्यों नहीं काउंट करे बताओ, चारे वाली फसल। यहाँ पर इसको रेत क्यों नहीं काउंट करे बताओ, कौन सा होता है, हरी खाद के लिए। तो हरी खाद वाली फसल तथा किसको उपयोग नहीं करेंगे बताओ, चारे वाली फसल का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हमेशा मिश्रित फसल को एक ही गिना जाता है। मिश्रित फसल को क्या गिना जाता है, एक ही गिना जाता है। मिश्रित फसल होगी या अंतःशस्य फसल, वहां पर दशे तो आएगा नहीं। मिश्रित अंतःशस्य फसल क्या जाता है, एक ही गिना जाता है। जैसे मान लो अपने पास आया बाजरा प्लस मूंग, किस बात करते हैं, बाजरा प्लस मूंग हो गया। उसके बाद क्या लगा अपने बताओ, गेहूं। उसके बाद क्या लगा अपने बताओ, कौन सा, मूंग लगा दिया, मोट लगा दिया, क्या लगा दिया इसमें, मोट लगा दिया। ठीक है डियर, तो यहां पर बताओ इस कितनी संख्या बताओ, एक, यहां पर कितना होगा बताओ, 2, और यहां पर कितना बताओ, 3। समझ में आ गया ना? कितनी टोटल फसल कितनी है बताओ, 3। कभी भी इसको 2 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि खेत तो एक ही था ना, ये तो अपने पास एक ही है। उस एक खेत में क्या लगा अपने, बाजरा और मूंग को क्या किया, मिश्रित लगाकर उसको, तो उसको कभी भी काउंट नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे उसको,
एक फसल ही काउंट किया जाता है। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या होगा, फसल चक्र हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, खरीफ से। किससे स्टार्ट होगा, वही सारी डियर है ना, खरीफ से। दूसरा क्या होगा बताओ, चारे वाली व हरी खाद वाली फसलों को गिनते नहीं है। और तीसरा कौन सा बताओ, उसमें मिश्रित फसल क्या करते हैं, एक गिनते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करें इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो एक कौन सा हो गया, फसल सघनता, किस बात करते हैं, क्रॉप क्या हो गया, इंटेंसिटी। कौन सा, फसल सघनता। कौन सा हो गया, फसल सघनता, इसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक है। और कितना लेते इसको बताओ, प्रतिशत में। तो क्या बताओ, शुद्ध क्षेत्रफल, इसकी बात करते बताओ, शुद्ध क्षेत्रफल। शुद्ध क्षेत्रफल बटा क्या होता है, इसमें क्या होगा, कुल क्षेत्रफल। बताओ उसमें कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। गुणा क्या हो जाएगा बताओ, 100, क्या हो जाएगा 100। बताओ क्या होता है, कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट कौन सा हो गया, जो फसल सघनता होती है, फसल सघनता एकल फसल के लिए कितनी होगी, 100%, ठीक है। एकल फसल के लिए, एकल फसल के लिए सीआई, सीआई लिख दो ना आप, तो समझ गए सीआई मतलब क्या हो गया, कौन सा हो गया, फसल सघनता। क्या होती है, फसल सघनता कितनी बताओ, 100% होती है। तो न्यूनतम तो क्या होगी 100, और अधिकतम कितनी है बताओ, अधिकतम फसल सघनता, अधिकतम क्या होगी, फसल सघनता कितनी है बताओ, सीआई कितना हो बताओ, कितना हो बताओ, 400। कितना हो गया, 400%। मतलब भाई न्यूनतम एक फसल ले सकते हैं और अधिकतम कितना ले सकते हैं, क्या होता है, 4%। तो मोनोक्रॉपिंग 100 किसकी होगी, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग के वर्ष में क्या ली जाती है, एक फसल ली जाती है। तो मोनोक्रॉपिंग कितनी होगी, 100, और अधिकतम कितने हो सकता है, 4। मतलब एक वर्ष में आप 4 फसल ले सकते हो। कितने ले सकते हो, जैसे रबी खरीफ जायज है ना, ऐसे आप 4 ले सकते हो। कि 4 कैसे लेंगे सर, वो करेंगे अविराम खेती, किसमें करेंगे, कि एक फसल कटने से पहले दूसरी फसल लगा देते हो, वहां कर सकते हो। मतलब अधिकतम कितना हो सकता है, 4, और न्यूनतम कितना होगा, 1, ठीक है। जहां अपन भारत में देखा जाए तो न्यूनतम कितनी होगी, 1, और अधिकतम कितना हो गया, 4। ये तो किसकी बात करें अपन, फसल सघनता। नेक्स्ट हो गया चक्रीय सघनता, इसकी बात करते हैं बताओ, चक्रीय सघनता। चक्रीय सघनता को बोलते हैं आर आई, इसकी बात करते हैं आर आई, ठीक है। तो यहां पर क्या बताओ, फसलों की संख्या, फसलों की संख्या काउंट करें कितनी होती है, बटा क्या होता है तो फसल चक्र, इसके बाद करेंगे बताओ, फसल चक्र, ठीक है। और फसल चक्र का एक वर्षीय हो सकता है, द्विवर्षीय हो सकता है, और 3 वर्षीय हो सकता है, ठीक है। और गुणा क्या होता है, कितना गुणा क्या हो जाएगा, 100। चलोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये होता है कौन सा, चक्रीय सघनता, फसलों की संख्या बटा फसल चक्र। मान लो फसलों की संख्या 1 2 3 4 है, और कौन सा फसल, एक वर्षीय, एक द्विवर्षीय और बहुवर्षीय से। कैलकुलेशन इजी है, फसल चक्र में आने के चांस ज्यादा होते हैं भाई। क्वेश्चन देखो इसमें फसल चक्र में अभी तक न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, एक तो एलईआर से और फसल सघनता। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखो इसमें क्या क्या नियम होते हैं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लिखो नियम नंबर फर्स्ट है, कोई भी आ सकता है, अंतर शस्त्र फसल भी आ सकते हैं, मिश्रित फसल भी आ सकते हैं। लिखो उसमें नियम नंबर फर्स्ट, लिखो। अरे भाई साहब, हाँ ये बोली वॉइस नहीं आ रही, वही सारी बेटा आपकी नहीं आ रही, देखो चेक करो आप। नियम नंबर लिखो, लिखो फसल चक्र, लिखो फसल चक्र हमेशा खरीफ से शुरू होता है। फसल चक्र हमेशा खरीफ से शुरू होता है, फसल चक्र हमेशा खरीफ से शुरू होता है, फसल चक्र हमेशा खरीफ से शुरू होता है, फसल चक्र हमेशा खरीफ से शुरू होता है। जैसे, जैसे लिख लो इसको, जैसे समझ आओगे ना, बाजरा गेहूं मूंग। लिया, बाजरा गेहूं और मूंग, समझ आ गया ना। तो मतलब हमेशा सब कहां से होता हो, खरीफ से होगा। मैंने आपको ये बताया, कहीं आप गेहूं देख लो रखोगे, इसका मतलब होता है कि उसने उसने खरीफ में लिया ही नहीं। तो खरीफ में नहीं लिया तो किससे स्टार्ट होगा, गेहूं से होगा। लेकिन लेना हमेशा स्टार्ट कहां से, कोई कैलकुलेशन करेंगे तो किससे होगा बताओ, खरीफ से। इसे स्टार्ट करेंगे कि सर ऐसा कैसे समझे हम, जैसे मान लो आपको दे दिया, ऐसे आपने दे दिया गेहूं, ठीक है, मूंग, और कौन सा हो गया, गेहूं, ठीक है। एक है बाजरा, दूसरा कौन सा हो गया, यहां पर हो गया गेहूं, और यहां पर कौन सा हो गया, मूंग।
तो भाई साहब अपने को तो 1 वर्ष का देखना है ना, तो 1 वर्ष का है ये 2 वर्ष का है, तो यहाँ पर संचक्र कहाँ अपनाया जा रहा है? यहाँ पर तो कौन सा बताओ, गेहूं हो गया, फिर मूंग हो गया, फिर क्या हो गया बताओ, तो ये तो 2 वर्ष का हो गया, मतलब स्टार्ट तो खरीफ से हुआ है, ऐसे हो नहीं हुआ। स्टार्ट कहाँ से होगा? हमेशा किसे होगा? खरीफ से, चाहे वो हो या नहीं हो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट दूसरा, लिखो फसल सघनता। नेक्स्ट लिखो फसल सघनता वह चक्रीय सघनता। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट डालो, फसल सघनता व चक्रीय सघनता। फसल सघनता व चक्रीय सघनता में, फसल सघनता व चक्रीय सघनता में हरी खाद व चारे वाली फसल को, हरी खाद व चारे वाली फसल को नहीं गिना जाता। फसल सघनता व चक्रीय सघनता में हरी खाद व चारे वाली फसल को नहीं गिना जाता। चारे वाली फसल को नहीं गिना जाता। चारे वाली फसल को नहीं गिना जाता। नहीं गिना जाता। जैसे जैसे अब लिख लो इस दोनों उदाहरण को, इन दोनों उदाहरण को लिख लो। क्लियर दोनों? थर्ड लिखो, देखो फसल सघनता व चक्रीय सघनता में, फसल सघनता व चक्रीय सघनता में, फसल सघनता व चक्रीय सघनता में मिश्रित फसल को, फसल सघनता व चक्रीय सघनता में मिश्रित फसल को, मिश्रित फसल को एक ही फसल गिना जाता है। एक ही फसल को गिना जाता है। मिश्रित फसल को एक ही फसल गिना जाता है। एक ही फसल गिना जाता है। एक ही फसल गिना जाता है। एक ही फसल को गिना जाता है। जैसे, एक ही फसल को गिना जाता है जैसे, लिख लो इसको। लिख लिया? लिया तीनों ने? अब लिखो इसको, लिखो नीचे लिख लो इसके फॉर्मूले। लिख लिया? अधिकतम कितना होता है बताओ? अधिकतम फसल सघनता कितनी होती है? 4।
इसमें बताओ प्रतिशत में है ना, इसमें होगी बताओ, इसकी इकाई क्या है प्रतिशत, गुणा 100 लगते ही प्रतिशत इकाई क्या हो जाती है बताओ 100। लिख इसमें क्या है, इसमें बताओ इकाई क्या है प्रतिशत में, क्या इकाई क्या है प्रतिशत। अब देखो एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे आएगा देखो लिखो टाइप 1, लिखो टाइप 1, टाइप 1 फर्स्ट है ना भाई। टाइप 1 की किस प्रकार से करने, लगभग 99.9% इसी में पूछे जाएंगे आपकी टाइप 1 में, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं लेना, टाइप 1 से पूछे जाते हैं ना। आप क्या आएंगे, कौन से आएंगे टाइप 1 से पूछे जाएंगे। अब देखो डियर इधर देखो आप, सबसे पहले अगर इसमें कैसे रिस्क होगा, अगर आपके पास फसल चक्र आपको पहचानना आ गया, अगर आपको फसल चक्र पहचानने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दोगे आप टाइप 1 में, ठीक है। टाइप 1 में लिखो फसल चक्र, लिखो फसल सघनता, फसल सघनता लिखो टाइप 1 में, लिखो फसल सघनता। अब सुनना ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे फसल सघनता, क्या लिखोगे सी आई। अब नेक्स्ट टाइम से मैं सी आई लिखाऊंगा ओनली, फसल सघनता नहीं लिखूंगा। फसल सघनता व चक्रीय सघनता, चक्रीय सघनता, फसल सघनता व चक्रीय सघनता, फसल सघनता व चक्रीय सघनता एक समान गणना की जाती है, एक समान, फसल सघनता व चक्रीय सघनता एक समान गणना की जाती है, गणना की जाती है, गणना की जाती है यदि फसल चक्र एक वर्षीय हो, 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 यदि फसल चक्र एक वर्षीय। अब सुनो इसको देखो, एक वर्षीय फसल चक्र होगी तो हमेशा दोनों क्या होगा, फसल सघनता और दोनों क्या होंगी समान होंगी, क्या होंगी समान। कैसे क्वेश्चन आएगा देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो पहला बाजरा, ठीक है, गेहूं और हो गया मूंग, ऐसे आएगा। मूंग का फसल सघनता कितनी होगी, ऐसे लिखा है, क्या है बताओ, बाजरा गेहूं मूंग का फसल सघनता कितनी होगी, का फसल सघनता कितनी होगी, फसल सघनता क्या होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है, कितनी होगी बोलोगे ना आप, ऐसे क्वेश्चन आएगा, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा आप लिखा हुआ। अब आपको करना है, मैंने बोला जब एक वर्षीय हो तो अपने खुद को मालूम होना चाहिए भाई, एक वर्षीय द्विवर्षीय अपने पहचानना सबसे पहले। तो बताओ क्या करोगे आप, इसको आपस से बताओ। जैसे मान लो आप लिखोगे बाजरा, कौन सा हो गया गेहूं, तो कौन सा बताओ मूंग, कौन सा कितने वर्ष का बताओ, खरीफ हो गया, रबी हो गया, कौन सा हो गया जायद, रबी खरीफ और जायद हो गया, रबी खरीफ जायद हो गया। बताओ कितना वर्ष के बताओ, एक वर्षीय, कौन सा हो गया एक वर्षीय। तो एक वर्षीय होता है तो हमेशा आर और दोनों सी आई दोनों क्या होंगे समान, क्या होंगे समान। तो कैसे करोगे बताओ, उसमें दो प्रकार से, इसमें क्या करोगे आप फसलों की संख्या काउंट करनी, कितने बताओ फसलों की संख्या कितनी होती है, क्या हो गया फसलों की संख्या, फसलों की संख्या गुणा क्या करोगे 100, क्या करोगे 100, आंसर आ जाएंगे आपको, क्या जाएंगे बताओ आंसर आ जाएंगे, ठीक है। फसल से मतलब क्या हो गया सी आई, वह कौन सा बताओ आर आई, कौन सा होगा सी आई वह आर आई प्रतिशत। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपने शॉर्टकट बना रखा है, आर आई वह सी आई। अगर आपको आर आई और सी आई याद करना मान लो, और आपको शॉर्ट में करना है भाई, एग्जाम में थोड़ा ना करोगे आप ऐसे भाई कितना हो गया बटा 100, ऐसा नहीं करोगे आप, वो तो फॉर्मूला है। क्या बताओ सी आई, इसके बाद करते सी आई वह कौन सा हो गया आर आई, दोनों की इकाई क्या होगी प्रतिशत। तो क्या करना अपने को, सबसे पहले देखना भाई एक वर्षीय क्या, तो एक वर्षीय तो क्या फसलों की संख्या कितनी है 3, गुणा क्या करोगे 100 बराबर कितना हो गया 300, क्या करोगे 300। कि नहीं सर आपने तो बता दिया शॉर्टकट, हमारे तो जो फॉर्मूला उसके साथ होता हुआ फॉर्मूला लगाया आपने। तो सबसे पहले सी आई करेंगे, क्या करेंगे बताओ सी आई प्रतिशत बराबर क्या बताओ, क्या होगा कुल क्षेत्रफल, अब शुद्ध क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटा क्या होगा बताओ, क्या होगा शुद्ध क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटा क्या होगा शुद्ध क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा 100। अब देखो
अपने पास क्या था, समझो इसको। अपने पास एक खेत था, उस खेत में सबसे पहले क्या करना पड़ने, खरीफ में क्या लगाया, बाजरा लगा दिया, ठीक है। तो अब अपन बात करें किसकी, बताओ, कुल क्षेत्रफल। खरीफ में क्या लगाया अपने, बाजरा, 1 वर्ष से हो गया अपने को, 1 वर्ष 1 हेक्टेयर हो गया। दूसरा रबी में क्या लगाया, बाजरा काट दिया, रबी में क्या लगाया अपने, गेहूं, एक हेक्टेयर ये हो गया, हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात क्या करो बताओ, जायद में क्या लगाया अपन ने, क्या लगाया, मूंग लगाया। तो मतलब 1 हेक्टेयर कितनी बार उपयोग कर लिया अपन ने, 3 बार। तो हेक्टेयर कितनी है बताओ, 3 भाग शुद्ध क्षेत्रफल कितना था अपने पास, 1 हेक्टेयर थे ना, उस हेक्टेयर कितनी बार किया अपन ने, 3 बार उपयोग। तो क्या करोगे, गुणा क्या हो जाएगा, 100। कितना हो गया, 100। कितना बताओ उसमें, 3/1, 3/1 गुणा क्या हो जाएगा बताओ, 100। कितना बताओ, 300। कितना हो गया, 300। बताओ ये तरीका बेस्ट है, फिर ये तरीका बेस्ट है। बस अपने को ये करना, अपने को एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना। ये तो इसलिए लिखाया ताकि फॉर्मूला पूछे तो अपने को मालूम होना चाहिए, ये चीजें होती कर लोगे ना सर। समझ में आएगा नहीं, बताओ ये कुल क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना। कुल क्षेत्रफल, भाई मेरे पास 1 हेक्टेयर थी, उसने 1 हेक्टेयर दे नहीं रखा, तो हमेशा एग्रीकल्चर में नहीं मानते तो कितना हेक्टेयर मानते हो आप, और नहीं 1 एकड़ मानोगे तो बात हुई भाई, 1 एकड़ मानोगे तो बात हुई है। तो अपने 1 हेक्टेयर माना, 1 हेक्टेयर में कितने बताओ, शुद्ध कितना था 1, और 1 हेक्टेयर 3 बार कितना उपयोग 3 बार, तो शुद्ध कुल कितना हो गया 3। कर लोगे इसको। दूसरा अपन बात करें कौन सा, आर आई, बात करें अपन आर आई। आर आई प्रतिशत बराबर किसकी बात करें बताओ, आर आई फॉर्मूला क्या होता है, आर आई प्रतिशत बराबर क्या होता है, फसलों की संख्या, फसलों की संख्या, फसलों की संख्या बटा क्या हो गया, फसल चक्र, फसल चक्र, ठीक है। गुणा क्या हो जाए बताओ, 100। फसलों की संख्या कितनी है, फसलों की संख्या कितनी है, 3 है, और कोटने कितना बच रहा है, 1 वर्ष का। तो क्या होगा बताओ, 3/1 गुणा 100 बराबर कितना बताओ, कितना हो गया, 300। तो बात हुई। अपने मतलब पढ़ाई क्यों करना है, इसलिए मैंने क्या बोला, टाइप 1 में क्या बताया कि फसलों की संख्या गुणा क्या हो जाएगा 100, लेकिन कितना वर्ष का होना चाहिए, 1 वर्ष। समझ में आया नहीं बताओ, चलो कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें दूसरा उदाहरण अपने दू, अब जैसे मान लो दे दो मक्का, ठीक है, यहां पर हो गया सरसों, ठीक है, यहां पर मैंने कुछ नहीं लगाया, मान लो सपोज दैट। तीसरा ज्वार, ठीक है, दूसरा हो गया यहां पर हो गया सरसों प्लस गेहूं, सरसों प्लस क्या हो गया, गेहूं, यहां पर कौन सा हो गया, मूंग हो गया। नेक्स्ट 4th नंबर, यहां पर अपने पास कौन सा हो गया, बाजरा, बाजरा प्लस कौन सा हो गया यहाँ पर, बरसीम, और यहाँ पर कौन सा हो गया, मोट, कौन सा हो गया, मोट। नेक्स्ट बोलो 5th नंबर हो गया, यहाँ पर बन लगा हुआ आपको कौन सा, धान, ठीक है, यहाँ पर कौन सा लगा हूं मैं, गेहूं, और यहाँ पर क्या लगा हूं मैं बताओ, सोयाबीन। इसका बात करता हूँ सोयाबीन, नहीं सोयाबीन मतलब आपको कौन सा लगा, मूंगफली। इसका बात करते हैं मूंगफली, या आप मूंग कर लो, उसके बाद करते हैं मूंग, क्योंकि आप कंफ्यूजन होगे मूंगफली की होती, खरीफ में होती है, ऐसे कर लोगे आप। लेकिन याद रखना, इसका बताऊंगा आपको कि जायद में कैसे काउंट करेंगे। तो अब मैं देखना, अगर यहाँ पर मूंगफली आती तो 133 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता, मतलब कितना माना जाएगा, 1 वर्ष से। अब सर बताओ, देखिए कितना आएगा बताओ उसमें, आर आई प्रतिशत वह कितना होगा, सी आई प्रतिशत कितना होगा बताओ, कितना होगा, अलग अलग होती कहीं, आप दोनों साथ ही कर लो ऐसे, मतलब आर आई कितना होगा बताओ, कितना होगा, फसलों की संख्या 2 गुणा क्या हो जाएगा, कितना बताओ, 200। कितना हो गया, 200%, हो गया ना आप, ठीक है। नेक्स्ट बताओ सी आई कितना होगा, क्या हो गया, 2 गुणा क्या हो गया, 100 बराबर कितना हो गया, 200, करेक्ट। चलोगे। नेक्स्ट बताओ इसमें कितना आएगा, आर आई कितना हो गया, कितना बताओ, फसलों की संख्या, तो 1 2 और 3, तो कितना हो गया, 3 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 300। बताओ कितना आएगा, 3 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 300, ठीक है। ये कौन सा हो गया, सी आई प्रतिशत। इसमें कितना है बताओ, है आर आई बराबर क्या हो बताओ, कितना हो बताओ, ये काउंट होगी क्या, नहीं ये हो गया, तो इसमें कितना हो गया, 2 गुणा गुणा कर देता हूँ 200, यहाँ पर कितना होता हो सी आई, 2 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 200, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ आप, तो कौन सा हो गया, आर आई बराबर कितना हो गया, कितना होगा, प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 3 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 300, ठीक है। आर आई सी आई कितना होगा, 3 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, 300। बताओ समझ में नहीं है, समझ में आया नहीं है, कर दोगे आप, पक्की बात है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से नहीं समझ, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई, कोई समस्या नहीं है, समस्या। मतलब अपने को 1 वर्ष होती है, फसलों की संख्या क्या करना, 100 से गुणा करना है।
और अगर आप, मैंने बोला फॉर्मूले की इच्छा है तो हम तो फॉर्मूले करेंगे, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, कर लोगे? कर लोगे ना? देखो आप, देखो ऐसे पहले क्वेश्चन लिख लो ताकि समझ में आए। कितना बताओ, कितना आएगा इसमें? 300% है ना? तो मैंने समझा दिया नीचे कैसे आया इसमें। लिख लिया? डन। 3/1 गुणा 3/1 हो जाएगा ना? डन। मालिक कब आएंगे ऑफिसर? ऑफिसर कब फ्री है? ऐसा अभी क्या काम? निकलवा दो उनको सर, छुट्टी कर दो कोचिंग से, छुट्टी करवा दो उनकी।
तभी फेंका उसने, है ना। मेरे से इतना अमीर आदमी कौन आ गया है? पेन फेंक दिया। इतना अमीर आदमी कहाँ मिलेगा? लड़कियों के अलावा कोई अमीर हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। है किसके फेंका? क्या फेंका? पैकेट पैकेट कहाँ फेंका? बता। वहाँ पे कल मैं लेके गया था फ्रिज के तो है 2 पैकेट दिए उठा के ले गया। अच्छा, खा दे मम्मी कसम पे क्या कर ले। नहीं फेंका, नहीं फेंक, तू बोल दे मम्मी कसम खा दे। झूठ क्यों बोल रहा है? कब फेंका था? नहीं फेंका था। माहौल बना रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इसको लिख लिया? हाँ भाई, कुछ बोल रहा था तूने? कुछ बोला? बोला तूने है? लिख लिया? अब लिखो, ये कर लोगे ना टाइप फर्स्ट वाला। अब लिखो टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड लिखो, टाइप सेकेंड लिखो। इसमें लिखो यदि फसल चक्र 1 वर्षीय हो, यदि फसल चक्र 1 वर्षीय हो, यदि फसल चक्र 1 वर्षीय हो तथा यदि फसल चक्र 1 वर्षीय हो तथा उसमें क्षेत्रफल दे रखा हो, यदि फसल चक्र 1 वर्षीय हो तथा उसमें क्षेत्रफल दे रखा हो, तथा उसमें क्षेत्रफल दे रखा हो, क्षेत्रफल दे रखा हो, तो फसल सघनता को निम्न विधि से याद करते हैं। तो फसल सघनता को निम्न विधि से याद करते हैं। तो फसल सघनता को निम्न विधि से याद करते हैं। ठीक है डियर? और फॉर्मूला लिख लो इसमें। इसको फॉर्मूला के अलावा कोई चारा नहीं इसमें। कुल क्षेत्रफल बटा क्या हो गया? शुद्ध क्षेत्रफल। गुना क्या हो जाएगा? 100। लिख लिया? अब देखो क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा। यदि एक किसान के पास, देखो यदि एक किसान के पास 5 हेक्टेयर, यदि एक किसान के पास 5 हेक्टेयर जमीन, एक किसान के 5 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, तथा जमीन है तथा वह 5 हेक्टेयर में बाजरा, 5 हेक्टेयर में बाजरा, 2 हेक्टेयर में मूंग, 2 हेक्टेयर में मूंग, 5 हेक्टेयर में बाजरा, 5 हेक्टेयर में बाजरा, 2 हेक्टेयर में मूंग, 5 हेक्टेयर में बाजरा, 2 हेक्टेयर में मूंग, तथा 3 हेक्टेयर में गेहूं,
3 हेक्टेयर में गेहूं लेता है, 3 हेक्टेयर में गेहूं लेता है, 3 हेक्टेयर में गेहूं लेता है, तो बताओ फसल सघनता कितनी होगी? 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 अब देखो डियर, इन चीजों को याद करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाना। सबसे पहले फसल चक्र अपनाओ आप। सबसे पहले बताओ कौन सा हो गया? खरीफ, उसके बाद में रबी, उसके बाद कौन सा हो गया? जायद। खरीफ में कौन सा है? बाजरा। उसके बाद बताओ रबी में कौन सा है? कौन सा हो गया? गेहूं। ठीक है, और उसमें कौन सा है? मूंग हो गया। अपने खुद को चाहे वो नाम कैसे भी दे, अपने को कैसे जमाना है, बाजरा, गेहूं और मूंग अपने जमाना है। अब उसके पास कितनी जमीन थी बताओ? उसके बाद 5 हेक्टेयर। क्या थी? 5 हेक्टेयर। तो 5 हेक्टेयर में शुरू में क्या कर लिया? खरीफ में क्या कर लिया? बाजरा कर लिया। क्या कर लिया उसने? बाजरा। लेकिन फिर गेहूं कितने हेक्टेयर में किया बताओ? 3 हेक्टेयर। कितना किया उसने? और मूंग कितने में किया बताओ? 2 हेक्टेयर। मतलब 5 हेक्टेयर खरीफ में थी, रबी में तो क्या, बाजरे खरीफ में तो क्या पूरी फसल को उगा लिया। नेक्स्ट टाइम में रबी में कितना लिया उसने? 3 हेक्टेयर। हो सकता है उस पर पानी की कमी हो या चारे वाली फसल लगा ली हो नेक्स्ट में, तो उसने क्या किया? 5 में से 3 में क्या किया बताओ उसने? क्या गया? गेहूं। हो सकता है 2 को क्या कर दिया उसने? छोड़ दिया हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या किया? मूंग को क्या किया बताओ? 2 हेक्टेयर में। हो सकता है उसने क्या किया? 2 हेक्टेयर यूज किया गया और 3 को क्या छोड़ दिया उसने? खाली। क्या कर दिया? खाली। समझ में आ गया ना? तो अब हमने बताओ सीआई कैसे करेंगे? सीआई प्रतिशत बराबर क्या बताओ? बताओ कितना है? 5 प्लस 3 प्लस 2 भाग कितना होगा बताओ? 5। 5 क्या बताओ? शुद्ध तो 5 है ना। अगर वो शुद्ध नहीं देगा तो अधिकतम क्या होगा? शुद्ध होगा। अधिकतम कितना होगा? शुद्ध होगा। गुणा क्या हो जाएगा? 100। बराबर कितना बताओ? कितना हो गया? 10 भाग 5 गुणा 100 कितना हो गया? कितना बताओ? 200। कितना हो गया? 200। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या है? मतलब अपने को क्या करना है? उसको कुल में तो कुल का मतलब और भाग क्या होगा? शुद्ध होगा। शुद्ध का मतलब क्या होता है? उसका कितना अधिकतम उपयोग करना। लिख लिया? एक क्वेश्चन और लिख लो ताकि याद रहे अपने। देखो, यदि एक किसान के पास 5 हेक्टेयर, सुनिए, यदि एक किसान के पास 10 हेक्टेयर, लिखो, यदि एक किसान के पास 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल पाया जाता है, यदि एक किसान के पास 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल पाया जाता है, यदि एक किसान के पास 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल पाया जाता है, वह 5 हेक्टेयर में बाजरा, 2 हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन करता है, तो बताओ फसल सघनता कितनी होगी? ठीक है डियर, बताओ खरीफ में कौन सा है? बाजरा। रबी में कौन सा है? गेहूं। और जायद में कौन सा है? खाली छोड़ दिया। क्या उसने कुछ नहीं लिया? बताओ खरीफ में कितना लिया उसने? 5 हेक्टेयर। इस बात करते बताओ 5 हेक्टेयर। कितना उसने? 5 हेक्टेयर लिया। ठीक है डियर, यहां पर कितना लिया बताओ? 2 लिया। कितना हो गया बताओ? 2 हेक्टेयर लिया क्या इसने? कितना लिया? 2। अच्छा, 2 मिनट। इसको 8 कर लो आप। गेहूं कितना कर लो? 8। 2 की जगह कितना कर लो? 8 कर लो। गेहूं क्या कर? 2 की जगह क्या कर लो? 8, क्योंकि 70% धोनी न्यूनतम कितनी होती है? 100 होती है। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 100। अरे तो लिखो ना कितना। 2 की जगह क्या करना अपने को? 8। 70% इसलिए नहीं करवा रहे कि 100 से कम नहीं आती। किससे कम नहीं आती बताओ? न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होती है? 400।
तो बताओ इसमें कितना हो गया, 5 हेक्टेयर, इसमें कितने करोगे बताओ, 8 हेक्टेयर, और इसमें अपने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया, क्या कर दिया इसमें, खाली छोड़ दिया। समझ में आ गया ना? ओए इधर देख, इधर समझा रहा हूं मैं, इधर देख, यहाँ पर कितना बताओ, 5 हेक्टेयर, गेहूं में कितना कर लिया इसने, हाँ, तो यहाँ पर 2 नहीं करना अपने, 8 करना, क्योंकि अधिकतम कितना होता है 400, न्यूनतम कितना होता है 100 से कम कमी नहीं होगी, ठीक है भैया। तो फसल लगाओ मत, आप लगा रहे तो कितना करोगे 100, एक फसल तो लगाओगे तो 100 तो न्यूनतम आना चाहिए, ये कितना हो गया 0। तो CI प्रतिशत की बात करते हैं, CI प्रतिशत बराबर क्या बताओ, 5 प्लस 8 भाग कितना हो गया, कितना हो गया 10, कितना हो गया इसमें 10, गुणा क्या हो जाएगा 100, कितना बताओ 8 और 5 कितना हो गया, कितना 8 और 5 कितना हो गया 13, भाग कितना हो गया 10, गुणा 100, 0 से 0 कितना बताओ 130%, कितना आएगा 130। अरे इसको कर लिया ना आपने, 2 की जगह 8 कर लिया ना, मतलब न्यूनतम कितना आना चाहिए बताओ 100% होना चाहिए, वो 70 वगैरह नहीं होती, कितनी होती है 100 ही होती है भाई। आप वर्ष में 1% तो लगा, इससे तो कम नहीं लगाने से, फिर या तो 0 ही आएगा या फिर क्या आएगा 100 आएगा। लिख लिया, मतलब ऐसे समझ में आ गया, मतलब दूसरा तरीका भी, मतलब इसमें क्या होता है अपने को फॉर्मूले से करना पड़ेगा, फॉर्मूले के अलावा कोई चारा नहीं होता। हेलो क्या, अभी को नेक्स्ट टाइप थर्ड लिखो, टाइप थर्ड लिखो, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड लिखो, यदि फसल चक्र द्विवर्षीय या यदि फसल चक्र द्विवर्षीय या द्विवर्षीय से अधिक हो, यदि फसल चक्र द्विवर्षीय या द्विवर्षीय से अधिक हो, द्विवर्षीय से अधिक हो, तो RI व CI, तो RI व CI, तो RI व CI दोनों की समान गणना होती है, दोनों की समान गणना होती है, दोनों की समान गणना होती है, दोनों की समान गणना होती है। जैसे अपने पास आया कौन सा, बाजरा, बाजरा गेहूं, बात करते हैं गेहूं, इधर देखो आप, नेक्स्ट कौन सा हो गया, बाजरा गेहूं, गेहूं, और कौन सा हो गया मूंग, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कौन सा हो गया, मक्का, इसके बाद करते हैं अपन मक्का, मक्का गेहूं, सरसों, गेहूं और मूंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें कौन सा बताओ, ठीक है इसमें देखते हैं एक बार, बताओ ये कितना वर्ष का है, कितना है, खरीफ हो गया, खरीफ हो गया, और कौन सा हो गया रबी, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया द्विवर्षीय, कौन सा हो गया बताओ द्विवर्षीय, ठीक है। ये कौन सा बताओ, हाँ, तो इसमें देखो फॉर्मूला से करना पड़ेगा अपने को, और चारा नहीं, इसमें फॉर्मूला से क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करता हूँ CI, इसके बाद करते हैं CI प्रतिशत, बताओ कुल क्षेत्रफल कितना है? हाँ, अब देखो इसमें RI और CI का होगा, दोनों क्या होगा समान, तो इसमें मतलब अपने RI याद करो, क्या करो इसमें RI, क्योंकि RI जितना होगा उतना ही क्या होगा CI होगा, मतलब ठीक है। तो अपन डायरेक्टली क्या याद करेंगे इसमें CI याद करेंगे, अगर इसमें CI और RI, तो RI प्रतिशत बराबर कितना होगा, RI व क्या होगा CI प्रतिशत। देखो दोबारा बोल रहा मैंने, क्या बोला, RI व CI की क्या होगी गणना, क्या होगी समान होगी, ठीक है। फसलों की संख्या, फसलों की संख्या गुणा क्या हो बताओ, क्या हो गया फसल चक्र, किस बात करते हैं फसल चक्र, ठीक, गुणा क्या हो जाएगा 100। दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दिया आपको, फॉर्मूला पहले लिखवा दिया, अलग अलग होता है, लेकिन जब 1 वर्ष 2 वर्ष से ज्यादा होते हैं, दोनों का फॉर्मूला के लगभग दोनों से कैलकुलेशन क्या होगी सेम। बताओ कितना होगा इसमें, कितना होगा, फसलों की संख्या कितना हो गया 3, और फसल चक्र कौन सा हो गया 2, गुणा क्या हो जाएगा
100 गुना क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना बताओ, कितना हो गया रे 150, कितना हो गया 150, कितना बताओ 150। यहां पर बताओ देखिए आर आई प्रतिशत व कौन सा हो गया सी आई प्रतिशत बराबर कितना हो बताओ, बताओ कितना होगा, फसलों की संख्या कितनी है 4, बताओ फसल चक्र कौन सा है 2 वर्ष, गुणा क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना हो बताओ 200%, कितना हो गया 200। यहां पर बताओ कितना है, कितना होगा फसलों की संख्या 1 2 3 4 और 5, तो आर आई प्रतिशत वह कौन सा हो गया सी आई प्रतिशत बराबर कितना बताओ, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। ये कौन सा हो गया खरीफ, ये कौन सा हो गया रबी, ये कौन सा हो गया रबी, ये कौन सा हो गया जायद, ये कौन सा हो गया खरीफ, ये कौन सा हो गया रबी, ये कौन सा हो गया रबी, ये कौन सा हो गया रबी, ये कौन सा हो गया जायद। कितने बताओ, तो बताओ क्या हो गया 3 गुणा 100, बताओ कितना आएगा, कितना हो गया 3 एकम 3 और कितना होगा 3 की 18 166, कितना होगा 166। समझ में आया आपको, मतलब आर आई और सी आई का दोनों फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा, लिख लो आप इसको। यहां पर फॉर्मूले के साथ मत कर देना कि सर उसका तो कुल क्षेत्रफल था, ऐसा नहीं है, दोनों का मैंने क्या बोला समान गणना होगी, क्या होगी आर आई और सी आई की दोनों की समान गणना होगी। ये कितने वर्ष का बताओ लिख लो, इसमें कौन सा बताओ द्विवर्षीय, कौन सा बताओ ये द्विवर्षीय, ये कौन सा बताओ 3 वर्षीय। ये कौन सा होगा 3 वर्षीय है ना, कौन सा हो गया 3 वर्षीय। ये कौन सा हो गया द्विवर्षीय, ये कौन सा हो गया 3 वर्षीय, ठीक है। लिख लिया, डन।